काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एम्प्लॉय जो है हमेशा ऐसा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं तो वर्क प्लेस फंक्शनिंग अच्छे से चलता रहता है। लेकिन जब ये हिंडर हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, तो कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो इसको खराब कर देते हैं, उनको काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो एक्शन ऐसे होते हैं जो जानबूझ के लोग करते हैं जिससे खतरा होता है वहाँ के एम्प्लॉयज को, इंडिविजुअल्स को, टीम्स को और ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एग्रेशन, सैबोटेज, थेफ्ट, विड्रॉल, लेटनेस, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर, विड्रॉल में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता कि जॉब डिसैटिस्फैक्शन की वजह से, परसिव इनजस्टिस की वजह से, वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से, या तो फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से। तो इसमें काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर के फॉर्म्स क्या क्या, एग्रेशन। एग्रेशन मतलब क्या कि वो लोग इंटेंशनली ऐसा कुछ करते हैं, फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल हार्म करते हैं दूसरों को, या तो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब अंदर ही जो लोग हैं उनको। तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम होती है ना ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो जिसमें क्या क्या आता है, वर्बल एग्रेशन है ना, चिल्लाना, किसी को बदनाम करना, उनका मजाक उड़ाना, धमकी देना, ये सारी चीज़ें। फिजिकल एग्रेशन मतलब किसी को धक्का देना, मार देना, है ना, या तो किसी की बिलोंगिंग्स को तोड़ फोड़ देना, ये सारी चीज़ें। इनडायरेक्ट एग्रेशन क्या हो सकता है, किसी के बारे में बुराई करना, पीठ पीछे उसकी चुगली करना, ये सारी चीज़ें, जिससे ट्रस्ट ही टूट जाता है आपस में। फिर आता है सैबोटेज। सैबोटेज मतलब क्या कि डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ है उनको डैमेज करना, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी या तो फिर वहाँ का प्रोडक्टिविटी, वहाँ के सिस्टम्स, रेपुटेशन, ये सारी चीज़ों को। तो एक एक करके देखते हैं। प्रोडक्शन सैबोटेज मतलब क्या, जिसमें वो लोग इंटेंशनली गलतियाँ करते हैं अपने काम में, काम को धीरे धीरे करेंगे, क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन काम हो जाता है। फिर प्रॉपर्टी सैबोटेज मतलब क्या, जिसमें वो लोग कंपनी के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तोड़ देते हैं या डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजिकल सैबोटेज मतलब क्या, जिसमें वो लोग डेटा ही इरेज कर देते हैं, ठीक है, या तो फिर सॉफ्टवेयर में कुछ वायरस वगैरह डाल देंगे, ऐसा सारा चीज़ें करेंगे, है ना। फिर रेपुटेशनल सैबोटेज मतलब क्या, जिसमें वो लोग कंपनी के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं उसकी, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन वो सारी चीज़ें। फिर थेफ्ट मतलब क्या, जिसमें वो लोग थेफ्ट, चोरी, है ना, चोरी चकारी करते हैं भाई, है ना, वो गलत है। तो उसमें क्या क्या आता है, मनी थेफ्ट आता है ना, जिसमें वो लोग फॉल्स एक्सपेंस क्लेम, मतलब कुछ खर्चा करते हैं और बोलते हैं कि ये कंपनी का ही खर्चा है, वो अपने जेब में डाल देते हैं, या तो फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं उनके साथ। फिर प्रॉपर्टी थेफ्ट क्या होता है कि वहाँ की जो चीज़ें वो घर लेके चले जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन। टाइम थेफ्ट क्या हो सकता है कि वो काम पे आते हैं लेकिन काम नहीं करते, अपने पर्सनल काम करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका रोल है वो नहीं निभाते, वहाँ का टाइम जो है वहाँ से मतलब दिखाते हैं कि हम लोग आए लेकिन वहाँ पे काम करते नहीं है, ठीक है। डाटा थेफ्ट क्या है, जिसमें वो लोग सेंसिटिव कंपनी इन्फॉर्मेशन जो रहती है ना, डेटा जो रहता है कंपनी का, वो चुरा लेते हैं, ठीक है। फिर आता है विड्रॉल बिहेवियर। विड्रॉल बिहेवियर पासिव रिस्पॉन्सिव एम्प्लॉइज डिस्टेंस कर देते हैं अपने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से, है ना, मतलब पासिव होता है, एक्टिव ऐसा इनकी तरह नहीं, कुछ भी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में दिखता है वो बेसिकली पासिव चीज़ करते हैं, पीछे जैसे, जो कि इतना डायरेक्ट नहीं है लेकिन वो भी इंपैक्ट डालता है। जैसे एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म मतलब कि फ्रीक्वेंटली एब्सेंट रहना वर्क से, है ना, काम पे ना आना, एम्प्लॉय का डिसएंगेजमेंट दिखाता है, ठीक है। और जिसमें ज़्यादातर किसी क्लियर करना है ना कि बीमार बीमार करके नहीं आना है तो स्किप कर देना वर्क को विदाउट कोई प्रॉपर रीजन दिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसमें लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है जिसके एब्सेंट होते लोग, जैसे इलनेस हो गया, पर्सनल इमरजेंसी हो गया, फैमिली की कोई इमरजेंसी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्रॉनिक अगर एब्सेंटिज्म रहेगा तो फिर वो दिखाता है कि जो एम्प्लॉइज उनको स्ट्रेस है, बर्नआउट है, या फिर कोई इच्छा ही नहीं आनी की, तो डिससैटिस्फाइड अपने जॉब रोल और वर्क कल्चर से, ठीक है। तो ये सारी इमोशनल साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है। फिर लेटनेस, जिसमें लोग लेट आते हैं, ठीक है, वो इतना माइनर और सेटल रहता है, इतना कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन वो भी एक फॉर्म ऑफ विड्रॉल है, जिसमें कंसिस्टेंटली अगर बार बार लेट आ रहा है मीटिंग्स को, डेडलाइंस को, तो ये दिखाता है कि वो उनका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट खराब ही नहीं है बल्कि उनका लैक ऑफ इंटरेस्ट है काम में, ठीक है, उनको मोटिवेशन ही नहीं है, या तो फिर उनको बदला ऐसा लेना ऐसा भाव है उनका वर्क कल्चर और लीडरशिप के अगेंस्ट में, ठीक है। फिर टर्नओवर मतलब क्या कि जिसमें वो लोग विड्रॉल करते हैं तो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, डिस्कनेक्ट बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि वो लोग चले जाते हैं, है ना, मतलब छोड़ के चले जाते हैं वो कंपनी को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को। वो चाहे तो रिजाइन कर लेते हैं या तो फिर ऐसा कुछ हरकत कर लेते हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये टर्नओवर जो नेचुरल और बेनिफिशियल भी होता है अगर एक नॉर्मल रेंज पे चलेंगे, क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो फ्रेश टैलेंट आता है, पर्सपेक्टिव आता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली चलता है, एक्सेस बढ़ता गया, अगर फ्रीक्वेंट टर्नओवर रहा, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से चलना चाहिए वैसा नहीं चलेगा, फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका कॉजेस और कंट्रोल स्ट्रेटजीज मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी हुई है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और मैं इधर इसलिए नहीं डाली कि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।